प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के पास आती है और कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्युलोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां हर रोज तुलसी में जल दे रही थी, किंतु वहीं कुछ स्त्रियां भगवान शिव के शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाने के बजाय बेल पत्र चढ़ा रही थी। हे प्रभु, तुलसी को एक पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है, फिर उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हे प्रभु, मैंने यह भी सुना है कि देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आपको और भगवान शिव को श्राप दिया था। क्या है इसके पीछे की कहानी? हे जगत के पालनहार परमेश्वर, कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। दोस्तों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी तुलसी तो मेरी पत्नी है, किंतु भगवान जी की पूजा में उनका उपयोग वर्जित है। जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसे महापाप लगता है, तथा वही शंख मेरी प्रिय वस्तु है, किंतु भगवान शिव जी की पूजा में उसे वर्जित माना जाता है। हे लक्ष्मी, आज मैं आपको एक रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मृत्यु के बाद उस मनुष्य को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी लक्ष्मी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा और ध्यान से सुने और मानव जाति के कल्याण के लिए इसका प्रसार करें। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आपकी कथा का श्रवण करना मेरा और समस्त मानव जाति का बड़ा सौभाग्य है। कृपा करें और आप इस पवित्र कथा को कह। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। वित्रचिति नाम का एक दानव हुआ करता था। वह बड़ा ही शूरवीर और पराक्रमी था। वैसे था वह एक दानव, लेकिन उसके राज्य में सारी प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन करती थी। तीनों लोकों में भी शांति व्याप्त थी। उसका पुत्र दंभ था, जो वीर, जितेंद्रिय, धार्मिक तथा श्री हरि का भक्त था। वित्रचिति के बाद दंभ दानव राज बना, परंतु काफी समय तक उसे कोई संतान नहीं हुई। तब उसे भविष्य तथा पुत्र की चिंता सताने लगी। इसके बाद राजपाट कौन संभालेगा? फिर उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तपस्या करने लगा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, तपस्या करते करते उसे 1,00,000 वर्ष पूर्ण हो गए। फिर एक दिन की बात है, उसके शीश से एक दिव्य प्रकाश बाहर आता है, जिसके कारण पूरा संसार संतप्त हो जाता है। अतः वह तेज समुद्र में जाकर विसर्जित होता है। उस समय प्रकाश से व्याकुल होकर सभी देवी देवता, लोकपाल ब्रह्मा जी और ऋषिगण भयभीत होकर भगवान श्री हरि से मिलने तथा इस प्रलयकारी तेज के बारे में जानने हेतु वैकुंठ धाम में आते हैं और उनसे विनय पूर्वक पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या कोई प्रलय आने वाला है? कौन से कारण से यह तेज उत्पन्न हुआ है? अब हम किसकी तेज से संतप्त हो उठे हैं, या आप ही बताएं। पालनहार, हम शरणागत की रक्षा कीजिए। तब श्री हरि सभी को शांत करते हुए और मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, अभी कोई प्रलय नहीं आया है, क्योंकि अभी योग्य समय नहीं है। एक दिव्य प्रकाशम तेज तो मेरे ही भक्त दानवराज
दंभ के पुत्र की कामना से तपस्या करने से उत्पन्न हुआ है। तभी देवतागण श्री हरि के वचनों को सुन शांत और निर्भय होकर अपने अपने धाम को वापस लौट आते हैं। वहीं दूसरी ओर श्री हरि स्वयं अपने परम भक्त दानव राज दंभ को वरदान देते हैं, तुम स्वयं पुष्कर में आते हैं। तब दंभ भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सामने सिर झुकाकर उनकी ओर बारंबार स्तुति करते हुए कहता है, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, आप मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दो जो कि तीनों लोकों में अपना नाम अलौकिक करे। तब श्री हरि उसे वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, वरदान के चलते दानवराज दंभ की पत्नी गर्भवती हो गई और उस समुद्र से निकले तेज के कारण एक पुत्र का जन्म हुआ। अपने घर में पुत्र होने के कारण दंभ की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। उसने बड़े बड़े यज्ञ मांगलिक कार्य करते हुए विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न किए और पुत्र का नामकरण किया। वह अत्यंत सुंदर बालक था जिसका तेज समुद्र के दिव्य शंख के समान था। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसका नाम शंखचूड़ रखा। उसी का दूसरा नाम जालंधर था। उस बालक ने बचपन से ही सभी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर लिया और जब युवा अवस्था में आया तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य और जयगीव अव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। फिर 100 वर्षों तक घोर तपस्या के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर स्वयं शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर शंखचूड़ ने उनकी स्तुति करते हुए अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और विनम्रता से उनसे वर मांगते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि जिस कारण से मैं तीनों लोकों में अजय बन सकूं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। फिर उन्होंने एक श्री कृष्ण यंत्र प्रदान किया जो सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीधाम को जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या वृंदा है जो एक तपस्विनी है और उसके साथ विवाह कर लो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए। फिर उसने वही मंगल स्वरूप यंत्र को परिधान कर लिया और बद्रीधाम की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी देवी, वृंदा मेरी परम भक्त थी और वह मन ही मन श्री कृष्ण रूप से अत्यंत प्रेम करती थी। धर्मध्वज की सुंदर पुत्री वृंदा अपने महल के वन में तपस्या में लीन थी। उसी समय शंखचूड़ प्रकट हुआ और वृंदा की प्रशंसा कर उसे अपने प्रेम जाल में लुभाने की कोशिशें करने लगा। तभी वृंदा ने क्रोधित होकर कहा, हे भद्र पुरुष, तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित है, वरना मैं श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूंगी। तुलसी के मुख से ऐसी बातें सुन शंखचूड़ कहता है, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम ही नहीं सुना? अरे, मैं देवताओं में भय उत्पन्न करने वाला शंखचूड़ दानव हूँ। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का पार्षद सखा था और मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं देवी राधा के शाप के चलते दानव की योनि में जन्म ले चुका हूँ। मुझे यह सारी बातें का श्री कृष्ण के प्रभाव से पूर्व जन्म का स्मरण हुआ है और परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा से मैं यहाँ तुमसे विवाह करने के लिए आया हूँ। शंखचूड़ ने भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ भेजे जाने की बात की। तब वृंदा का क्रोध शांत हुआ और उसने अंतर्मन से ब्रह्मा जी को याद किया। उसी समय
ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी देवी, वृंदा और जालंधर के एक दूसरे के प्रति व्यवहार को देख उन्हें समझाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स शंखचूड़, तुम इसके साथ व्यर्थ में विवाद कर रहे हो। तुम दोनों गंधर्व विवाह की विधि से एक दूसरे को ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और वृंदा सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने तुलसी जी से कहा, हे सती साध्वी वृंदा, तुम ऐसे गुणवान पुरुष की क्या परीक्षा ले रही हो? यह तो देवताओं और असुरों तथा दुष्टों का मान मर्दन करने वाला है। हे सुंदरी, तुम इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वथा उपयुक्त स्थानों पर चिरकाल तक पष्ट करोगी। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी यह पुनः श्री कृष्ण के धाम गोलक धाम को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में स्वयं की इच्छा अनुसार चतुर्भुज भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करोगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शंखचूड़ और तुलसी गंधर्व विवाह कर लेते हैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने महल में प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। फिर कुछ समय के पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को दैत्यों का राजा बना दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण और दानवों के चलते उसके सामने सभी देवतागण परास्त होकर भाग खड़े हुए। ऐसी विपत्ति को देख देवी भद्रकाली अपनी दिव्य शक्तियों के साथ युद्ध करने रणभूमि में उतर जाती है। उसके बाद दोनों में भयंकर और भीषण युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही समय पश्चात युद्ध भूमि में एक आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आप शंखचूड़ को युद्ध में पराजित नहीं कर सकती है। यह तुम्हारे लिए अवैध है, क्योंकि जब तक शंखचूड़ के शरीर पर श्री कृष्ण का यह कवच है और इसकी पत्नी वृंदा का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसे रणभूमि में कोई पराजित ही नहीं कर सकता। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह सुनते ही भद्रकाली भगवान शिव के पास जहां पहुंची और उन्होंने आकाशवाणी की सभी बातें उनको बताई, तब भगवान शिव श्री विष्णु के पास पहुंचे और शंखचूड़ का वध करने के लिए तथा उन्हें धर्म के संरक्षण हेतु प्रेरित किया। फिर शिव की आज्ञा से श्री हरि शंखचूड़ के राज्य को चल पड़े। उन्होंने एक वर्द ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर बोले, हे दानवेंद्रो, वर के रूप में एक वस्तु दान में मांगता हूँ। एक ब्राह्मण की याचना को सुन शंखचूड़ ने उन्हें वचन दे दिया। तभी श्री हरि रूपी ब्राह्मण ने वह श्री कृष्ण यंत्र मांग लिया। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, वचनबद्ध होने के कारण उसने उन्हें वह दिव्य यंत्र दान में दे दिया। वही जब महल से बाहर निकलते ही श्री हरि ने शंखचूड़ का वेश धारण करते हुए वृंदा के महल में प्रवेश किया। वृंदा के द्वार के निकट जय जयकार से शंखचूड़ के आगमन की सूचना मिली। तब वह उनसे मिलने के लिए दौड़ते हुए आकर उनके गले से लग गई। फिर श्री हरि रूपी शंखचूड़ और वृंदा ने प्रेम करते हुए, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर शंखचूड़ का युद्ध परास्त करते हुए वध कर दिया। किंतु कुछ समय रमण करने के पश्चात देवी तुलसी के मन में संदेह उत्पन्न होने पर वह शंखचूड़ रूपी श्री हरि से पूछने लगी, तुम कौन हो दुष्ट? मुझे शीघ्र बताओ। माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाले तुम कौन हो? आज तुमने
मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ। उसके बाद तुलसी के कठोर वचन सुनकर श्री हरि अपने वास्तविक रूप में आए। तब उनका रूप देखकर वृंदा ने लक्षणों से उन्हें पहचान लिया कि यह साक्षात श्री हरि विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो चुका है। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुम मात्र दया नहीं करते। मेरे पतिव्रता धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए होंगे, जो कि अब तुम्हारे पाषाण सदस्य के समान कठोर, दया रहित और दुष्ट हो। इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप हो जाओ। इतना कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी वृंदा फूट फूट कर रोने लगी और शोकाकुल होकर विलाप करने लगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, इतने में मैं वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर ब्रह्मा जी के साथ प्रकट हुए और उन्होंने वृंदा को समझाते हुए कहा, हे देवी, अब इस मानव रूपी दुख को दूर करने वाली मेरी बात ध्यान से सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से श्रवण करे, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक है मैं वही कहूँगा। हे वृंदा, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, उस तपस्या का फल भला विफल कैसे हो सकता है? इसलिए तो उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम मनुष्य शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान वैकुंठ में नित्य से विहार करो। अब तुम स्वयं श्री हरि की पत्नी बन चुकी हो और श्री हरि भी इस बात को स्वीकार करेंगे। अब तुम यहाँ तुम्हारा मानव रूपी शरीर छोड़ दो, वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा से गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम्हारे तेज के कारण एक पवित्र पौधा उत्पन्न होगा जिसे तुलसी के नाम से जाना जाएगा। हे महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर्ग के प्रभाव से पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान होगा। हे सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल लोक में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी। यह मेरा तुम्हें वरदान है। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्ष अधिदेवता श्री देवी बनकर श्री हरि के साथ विहार करोगी। भारतवर्ष में नदियों की अधिशास्त्री देवी होगी। वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और तुम्हारे शाप के कारण श्री हरि पाषाण रूपी उसी नदी के तट पर रहेंगे, जिसे शालिग्राम शिला के नाम से जाना जाएगा। बहुत प्रकार के पुण्य की वृद्धि करने वाला जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को रखता है, उसके समस्त पाप दूर होंगे। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुलसी विष्णु प्रिया है, इसलिए उनका शिव जी की पूजा में उपयोग वर्जित है। और वहीं भगवान शंकर ने शंखचूड़ दानव का वध करने के पश्चात उसकी हड्डियां स्वर्ग से समुद्र में जा गिरी। वहीं श्री कृष्ण के तेज से उन हड्डियों से शंख की निर्मित हुई है। हे लक्ष्मी, इसलिए भगवान शिव जी की पूजा में इनका उपयोग करना वर्जित है। और तुलसी तथा शंख मेरे प्रिय हैं। जो भी भक्त नित्य तुलसी को जल देता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य तुलसी में शालिग्राम शिला रखकर उसकी नित्य पूजा और जल अर्पित करता है, मैं उन्हें मृत्यु के बाद इस जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति देकर परम मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो दोस्तों, बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी की।